हम चाहेंगे कि आदरणीय दीदी मनोज कटारे जी हमें कुछ शब्द करें, अपनी वाणी से व्यक्त करें, कुछ विचार भारत माता की आज स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष के समापन दिवस और आजादी की वर्षगांठ के पवित्र पावन आयोजन में ICICI कंप्यूटर सेंटर द्वारा आयोजित इस बहुत ही गरिमामय आयोजन में मंच पर विराजमान ICICI कंप्यूटर सेंटर के संचालक मेरे छोटे भाई और जो लगातार 365 दिन पढ़ाई के अलावा बच्चों को रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से उनको नई दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे मनोज तिवारी जी मंच पर विराजमान पूज्य गुरु जी राम जी रावत जी, आदरणीय हमारे SDRF में सेवाएं दे रही, देश की सेवा कर रही हमारी बहन, और मुझे उन्होंने बताया कि किसी संस्था से उन्होंने कुछ दिन पढ़ाई भी की है, डिप्लोमा भी किया। हमारी बहन स्वाति यादव जी, मेरे भाई लीडर साहब, आदरणीय सत्तार साहब और मनोज के कुछ पिताजी, माता जी, हमारी छोटी बहन स्वीटी, सामने विराजमान हमारे सभी इस संस्थान के छात्र छात्रा, छोटे भाई बहन, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे हो गए, हम सब पढ़ रहे हैं, और पिछला जो एक वर्ष निकला है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाने का आह्वान देश की जनता से किया था, और उन्होंने ये कहा था कि पूरे वर्ष परमपिता परमेश्वर ने जिसको जो काम सौंपा है, कोई शासकीय नौकरी में हो, कोई व्यापारी हो, कोई ऐसा कोई कोचिंग संस्थान चलाता हो, कोई किसान हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि पूरे वर्ष हमको अपनी दैनंदिन गतिविधियों के साथ साथ देशभक्ति से ओतप्रोत रहना है। और साल भर हमने देखा पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर देशभक्ति के आयोजन होते रहे, और पूरा वर्ष बहुत उल्लास में निकला। आज अमृत महोत्सव वर्ष का समापन है। आज अमृत महोत्सव पर्व का समापन है, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 13, 14 और 15 तारीख को हमको अपने अपने घरों पर हर घर तिरंगा का अभियान चलाना है। और वास्तव में जिस तरह का पिछले 3 दिनों में पूरे देश के अंदर वातावरण बना, हमने देखा अगर टीवी चालू करें तो कोई ना कोई संस्था अलग अलग देश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं। भोपाल में हमने कल देखा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंत्री माननीय विश्वास सारंगी ने 3 दिन लगातार 10-10 हजार मोटरसाइकिल की रैली निकाली। एक और विधायक हमारे रामेश्वर शर्मा जी ने, उन्होंने 15,000 मोटरसाइकिल की रैली निकाली। भोपाल के बड़े तालाब में एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। 75 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं, तो 75 मोटर बोट के ऊपर खड़े होकर के तिरंगा फहराया। यहाँ तक बात होगी तो ठीक था। आपने देखा होगा जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अमेरिका के बोस्टन में भी हवाई जहाज से तिरंगा फहराया गया, हेलीकॉप्टर से तिरंगा फहराया गया।
हम सबके लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि आज देश जाग रहा है, देश के प्रति हमारा समर्पण बढ़ रहा है, देश के लिए जीने का जज्बा हमारे अंदर बढ़ रहा है। पहले हम कहते थे कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। अब वास्तव में देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जितने हमारे बेटा बेटी छोटे भाई बहन बैठे सबने पढ़ा होगा 700 सालों की गुलामी के बाद यह देश आजाद हुआ। 500 वर्ष हम पर मुगलों ने शासन किया, इस देश को लूटा खसोटा, हमारे साथ अत्याचार किए, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को तोड़ने का काम किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पाप उन्होंने किया। घोर अत्याचार इस देश पर किए। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और अंग्रेजों ने भी इस देश की संस्कृति को लूटा, हमारे खजानों को लूटा, हमारे राजा महाराजाओं को प्रताड़ित किया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, हमारे संस्कारों को खत्म करने का प्रयास किया, हमारी धार्मिक धरोहरों को, सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने का प्रयास किया। और लाखों लोगों की शहादत के बाद, लाखों लाख लोगों की शहादत के बाद हमारे देश को आजादी मिली। देश की आजादी के लिए कितनी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, कितनी बहनों के सुहाग छिन गए, कितने बच्चों के पिता उनके पास से बिछड़ गए, तब जाकर के देश को आजादी मिली। और हम जब ये आजादी का महोत्सव बहुत उल्लास से मनाएं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जो छोटे छोटे भाई और बहन बैठे हैं, आपके सामने भी बहुत बड़ा जीवन है। यह आजादी का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन होना चाहिए। किस तरह से देश को आजाद कराने में लोगों ने अपनी शहादत दी, अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पण किया, बलिदान दे दिया इस देश के लिए लाखों लोगों ने। और इतने बलिदानों के बाद, इतनी शहादत के बाद, इतने समर्पण के बाद अगर हमको आजादी मिली और अगर हम उनकी शहादत से आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और देश की आजादी का महोत्सव ऐसा बनाएंगे ना भूतो ना भविष्य में, तो उनके इस आह्वान में भी संकल्प था। हम सबको आज ये समझने की आवश्यकता है, जो बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम किसी छात्र छात्राओं के बीच में ये बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको क्या करना है, भविष्य में इस बात के बारे में आपको चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। और अंततः परमेश्वर ने जिसको जो काम दिया, मैंने कहा कि देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे, ये बात 15 अगस्त 1947 के पहले होती थी। देश की आजादी के बाद जो लोग सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए तो यह बात जाहिर है कि वो मरने के लिए, अपने देश पर बलिदान देने के लिए सीमा पर अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हैं। सियाचिन के ग्लेशियर में -35 डिग्री के तापमान में वो देश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास, हमारे विदिशा में जब 10 डिग्री और 8 डिग्री तापमान होता है, उससे हम उस समय हम कहते हैं बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बड़े हम संकट में हैं। आप विचार कीजिए, -35 डिग्री टेम्परेचर एक ग्लेशियर में वो रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, हाथ तिरंगा फहरा रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है हमारे दैनंदिन जीवन में। परमपिता परमेश्वर ने जो हमको काम सौंपा है, उस काम को हम पूरा ईमानदारी से करें। मैं अगर व्यापारी हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करूं, ईमानदारी के साथ टैक्स भरूं। मेरे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, मेरे साथी हैं, उनके साथ में ईमानदारी के साथ काम करूं। मनोज तिवारी अगर ICI कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य बनाने का काम करें। सिर्फ शिक्षण देने का काम नहीं करना, शिक्षण के साथ साथ संस्कार देने का काम करना। सही दिशा में कैसे पहुंचे हमारे बच्चे, अनजान तक बच्चे कैसे पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के इनके माँ बाप ने इन बच्चों को आपके संस्थान में पहुंचाया है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षण देना हमारा कर्तव्य हो, या ठीक है, लेकिन अनजान तक कैसे पहुंचे बच्चे, संस्कारित कैसे हो, उनको अच्छी नौकरी कैसे लगे, अच्छे इंसान कैसे बने,
इसीलिए हम सबका ये आज संकल्प कर लेना हम सबके लिए, जिन लोगों ने शहादत देकर के देश को आजाद कराया, अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पण देकर के आजाद कराया, उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखें। आज देश के अंदर और देश के बाहर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आज देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारे असामाजिक हमारे बीच रह रहे हैं, उनसे देश को बचाना है, समाज को बचाना, इस बात की चिंता भी हमको करना। इसलिए आज अगर 15 अगस्त का त्योहार हम यहाँ पर मना रहे हैं तो हमको शहीदों और बलिदानियों को याद करना पड़ेगा। जब किसी ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिर निशा होगा। और आज वास्तव में ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा अगर फहरा रहा है हमारे देश के अंदर आज करोड़ों की तादाद में, ये गुलामी की दास्ता से मुक्ति का ये प्रतीक है, ये देशभक्ति का प्रतीक है। आज इस बात की प्रतिस्पर्धा है हमारे समाज के अंदर कि कौन कितने ज्यादा तिरंगा फहरा सकता है। और जब हम तिरंगा को देखें तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम के अलावा हमको इस बात का याद रखें, हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे जहन में इस बात का एहसास हो कि हमें अपने लिए तो जीना है, लेकिन हम इस देश के लिए जीना। कंट्री फर्स्ट एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि राष्ट्र पहले है। दुनिया में ऐसे बहुत कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने, एक देश है इजराइल, इजराइल को बर्बाद कर दिया था। यहूदी देश है इजराइल, यरूशलेम वहां की राजधानी है। जब 100-200 साल पहले जब वो बर्बाद हुआ तो वो लोग कहते थे, इधर उनके लोग चले गए, वो कहते थे कि यरूशलेम में मिलेंगे। हम सबको आज इस बात का एहसास होना चाहिए माननीय विधायक जी हमारे कार्यक्रम में पधार गए हैं, उनका स्वागत है। आप फटाफट स्वागत करता, पर मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा। कृपया मनोज जी उनका स्वागत करें, आदरणीय विधायक। आउट हो रही फोटो आउट हो रही है। मैंने कहा कि आज का ये जो दिन है आजादी का, आप सबके लिए संकल्प कर रहे हैं। वो जा पकड़ो पहले। देश को आजादी कैसे मिली? मैंने कहा नेपाल और कुछ नाम ऐसे हैं जो कम हम लोगों को याद है। मैं एक किस्सा सुना करके 2 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। आज अगर मैंने कहा कि 15 अगस्त का ये त्योहार हमारे लिए संकल्प का दिन है कि कैसे लोगों ने अपनी शहादत देकर के देश को आजादी कराई। 1919 में एक नरसंहार हुआ, जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें लगभग 3000 लोगों की जनरल डायर ने आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चला करके और उनकी हत्याएं। वो बंदा ऊपर चला रहा है। एक 14 साल का बालक, आप सबके लिए ये बहुत काम की बात है, 2 मिनट का किस्सा है। 14 साल का बालक कक्षा 8 में पढ़ता था, वो स्कूल से लौट रहा था। उसने अपनी आंखों से उस नरसंहार को देखा, उसने पेड़ के पीछे बचकर छिपकर अपनी जान बचाई। देश के लिए कैसे कैसे लोग हुए देश पर मरने वाले, मैं उनका एक किस्सा सुनाना छोटा सा, किससे हजारों में। उस बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने देखा कि किस तरह से जनरल डायर ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों पर गोलियां चलानी, और बहुत सारे लोग जब भागे, एक कुएं में कूदे, कुएं में गिरकर मर गए। लगभग 3000 लोगों की शहादत हुई। उस बच्चे के
अंग्रेजों के प्रति नफरत की इंतहा हो गई। वो 14 साल का बालक कक्षा 8 में पढ़ने वाला, उसने संकल्प लिया 1919 में ले पकड़ कि मैं जनरल डायर को मारना चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। और जनरल डायर ने प्रत्यक्ष वहां पर हमला किया था, लेकिन जनरल डायर को आदेश किया था जनरल ओ डायर जो इंग्लैंड में बैठा था। 14 साल के उस बालक के मन में ये भावना भर गई कि मुझे देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। आप कल्पना करिए, नफरत की आग में वो जलता रहा, कैसे जाए इंग्लैंड, क्योंकि जनरल कोड आया, मुझे कैसे इंग्लैंड जाना है, जनरल कोड आया की हत्या करना। उसने कुछ पैसे जोड़े अपने पढ़ाई करते करते। उस समय इंग्लैंड जाने के लिए वीजा नहीं लगता था और पानी के जहाज से जाते थे। उसने अपने इतने पैसे जोड़े कि वो इंग्लैंड जा सके। आप विचार करिए, वो इंग्लैंड गया। अब इंग्लैंड जैसा आधुनिक देश दुनिया में जिसने 200 देशों पर राज किया हो, वहां जाकर तो उस बच्चे ने उसका नफरत की इंतहा समझिए। एक छोटा सा गरीब बालक देश के लिए इससे बड़ी शहादत किसी की क्या होगी, इससे बड़ा समर्पण क्या होगा। वो इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद उसने जनरल ओ डायर को ढूंढा, कहाँ रहता है वो। अब उसके घर में कैसे घुसे, तो बहुत बड़ा अधिकारी था। तो जो वहां के जो अधिकारी होते थे, जो भारत में आकर के इंग्लैंड की सरकार की तरफ से यहाँ पर आकर के नियुक्ति जिनकी होती थी, उनके बच्चों को भारत को भ्रमण करने के लिए बहुत आते थे और वो हिंदी सीखना चाहते थे। उनके बच्चे वो देखते थे कि हमारे देश का शासन कैसा चल रहा है। जनरल ओ डायर का घर उसने ढूंढा और उसके बाद उसने उसकी बेटी को हिंदी पढ़ाना शुरू किया। उसको हिंदी सीखना थी उसके बच्चे, और हिंदी सिखाते सिखाते उसने अपने घर में विश्वास जमा लिया। विश्वास जमाने के बाद जनरल ओ डायर बहुत बड़ा आदमी था, उसके व्याख्यान जगह जगह होते थे। उसने उसके घर में घुसपैठ बनाई। घुसपैठ बनाने के अलावा उसने रिवाल्वर की व्यवस्था की और जनरल ओ डायर के व्याख्यान एक दिन वहां पर होना थे। 1940 में आप कल्पना कीजिए कि 21 साल तक वो इस आग में जलता रहा, जिसने जलियांवाला हत्याकांड में 4000 लोगों की हत्या का जिम्मेदार जो है अधिकारी, मैं उससे बदला लूंगा। 1940 में वो दिन आया जब वो जनरल ओ डायर का व्याख्यान वहां पर होना था और उसकी सुरक्षा बहुत तक मजबूत होती थी, बहुत सख्त होती थी। तो उस लड़के ने उसकी बेटी के साथ ये कहा कि मैं जाकर के आपके साथ में चलूंगा और व्याख्यान सुनूंगा। और जब जनरल ओ डायर व्याख्यान देने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ गया था, इसलिए उसकी सुरक्षा जांच नहीं हुई, उसके पास रिवाल्वर। जब जनरल ओ डायर बोलने के लिए खड़ा हुआ, उस हाल के अंदर उसने खड़े होकर उसको 3 गोलियां मारी। वो ये जानता था कि जब मैं उसको गोली मारूंगा उसके 5 मिनट के अंदर मैं या तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी, या मुझे वहीं पर मार दिया जाएगा। उस लड़के का नाम था ऊधम सिंह। उस ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के 19 साल तक वो बदले की आग में जलता रहा और 19 साल बाद 21 साल बाद 1919 के उस हत्याकांड का बदला उसने इंग्लैंड में जाकर के जनरल ओ डायर की मौत के बाद। आप विचार करिए कैसे कैसे लोगों की शहादत हुई, तब जाकर के देश आजाद। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा ये उल्लास का त्योहार है, उल्लास हमें मनाना भी चाहिए, लेकिन ये हम सब के लिए संकल्प का भी है। देश को आजादी मिली कैसे, उस आजादी के महत्व को बहुत समझें। अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनके मैंने 5 नाम लिए पहले, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग अपनी अगर शहादत नहीं देते तो शायद हमको आजादी नहीं मिलती और हम आज भी गुलाम होते। इसलिए उस आजादी को अगर बचा करके रखना है, उन शहीदों को हमारे दिल और दिमाग पर रखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने देश को आजाद कराया। इसलिए हम सब के लिए आज का ये दिन उल्लास का दिन तो है, लेकिन संकल्प का दिन नहीं। और मैंने पहले भी कहा है कि इसी ICICI कंप्यूटर सेंटर के कार्यक्रम में हम लोग मिले, तब मैंने कहा, तो विधायक जी ने कहा था कि बात तो आप ठीक करें कि हम सिर्फ उनके गुणगान करते रहे जिन्होंने देश को आजादी कराई, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तब देश आजाद हुआ। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने देशभक्ति
देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो रास्ता अपनाया, हम उस रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम शहीदों के मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अगर हम अपनी जिंदगी जीते हैं, देश के लिए जीने का जज्बा अगर हमारे अंदर है, तो फिर 15 अगस्त की आज का ये